दादा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन गरीबों की बस्ती में नोटिस मिली हैं और बाढ़ भी प्रभावित क्षेत्र है। इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव अगर मान लिया जाए तो हमने 2019 में एक लिखित प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया था। नगर पालिका में मौजूद होगा कि जमुरिया की सेंट्रल प्लेस से 10 मीटर इस तरफ और 10 मीटर उस तरफ ये जगह चिन्हित कर ली जाए और इसके बीच में जो अतिक्रमण आता है उसे हटा लिया जाए, जरूर हटाया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक जमुरिया की चौड़ाई 12 मीटर है। अब हम अगर अतिक्रमण मुक्त कराते हैं तो कितना कराएंगे? 4 मीटर इधर का कराएंगे बाएं का और 4 मीटर दाएं का कराएंगे, यानी 12 फीट इधर और 12 फीट उधर। तो 12-12 फीट की तलहटी अगर ले ली जाएगी तो मैं समझता हूँ 2, 4, 10 घर प्रभावित हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और इस पर विचार करना चाहिए और इसी को मान लेना चाहिए। ये हमारा लिखित सुझाव है जो मैंने दिया था, इसे मान लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी गहराई भी बढ़ानी चाहिए। तो ये गहराई अगर लगभग 2 मीटर से 3 मीटर गहराई अगर कर दी जाए तो ये नदी के स्वरूप में भी आ जाएगी और गहराई आ जाने से छिछलापन इसका खत्म हो जाएगा, तो इसका पानी जमुरिया के बाहर नहीं निकलेगा। अब ये मेरा सुझाव है, मैं चेयरमैन तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर मैं होता तो ये ना डीएम की ज़रूरत थी ना किसी की ज़रूरत थी, तो मैं स्वतः करने जा रहा था। दादा से इस विषय पे बात कर रहे थे। उन्होंने चुनाव में जो चीज़ें दादा ने कही है और वो करने के लिए कहा था हम लोगों से, और ये अपनी अपनी मीटिंग में भी कह रहे थे कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा करेंगे। वो प्रस्ताव भी बना दिया था। जो ये पीर बटावन का जो मामला है, जलील होटल के पीछे जिन लोगों को नोटिसें मिली हैं, वो लोग बेचारे आज इतने भयभीत हैं, इतना परेशान हैं, रो रहे हैं, जिनका बताइए भैया। मैं तो कहता हूँ अपनी जीवन आदमी का लग जाता है एक घर बनाने में, मगर वो घर कैसे बनाता है वही समझ सकता है आदमी, जिसको आज पीड़ा हो रही है। अब वो खाना पानी छोड़े हुए बेचारे बैठे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं क्या बताओ हम बेघर हो जाएंगे, हमारे पास कोई घर नहीं। मैं उसी विषय में दादा से मैंने चर्चा किया। तो दादा ने कहा कि मैं तो अपनी मीटिंगों में बराबर कह रहा था कि 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, जिनमें जो मान लो बाई डिफे जो जमुरिया के अंदर घर बनाए हैं उनका भले ही जाए, बाकी अगल बगल का किसी का घर नहीं जाएगा। हम उस पर बना देंगे, हमको उस पर किसी से राय लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम ये चाहते थे, दादा ने ये कहा। सफर अली, ये बताइए आपका कितने मीटर दूरी पे ये है जमुरिया के? जमुरिया 50 मीटर है जी। उसके बाद में हमारा घर है जी जी 50 मीटर जी जी। और मैं ज़मीन लिया हूँ 20 साल हो गया। उसके बाद में 10 साल के बाद हम लिखा, जब पैसा कुछ हो गया तब हम दिखाई पावा है, नहीं 8 साल भाई। दादी की शादी हो चुका है, बैनामा भी सब कुछ हो चुका है, घर भी बन चुका है और कोनों में मंजूरी दूसरी कह के पाटा है। 1-2 तालाब गहरान रहा हमारा घर, उसके बाद में ऊंचाई किया है 4 फुट। प्रशासन से अनुरोध क्या कहना चाहेंगे? अरे अनाज कहीं कह जाती साहब, जमुरिया थोड़ी लेन जाती ज़मीन, अब थोड़ी हमारी सबके रहने के बसर हो जाए। आप हर ज़रूरी गलती हमारी भी है कि जमुरिया किनारे मैं घर बनाया हूँ, मिला आपका सरकार का भी गलती है कि आप दाखिल खारिज भी करा दिन
और रोड भी बनवा दीन, बत्ती भी लगवा दीन। तो आप हमारी गलती हम मानते हैं कि आप हम जमुलिया किनारे हैं। मतलब पहले कोई साधन, कोई इसके लिए कोई पसंद कोई किया नहीं थी जमुलिया किनारे दूर बनाओ। अगर जमुलिया किनारे पहले ये साधन होता है तो आप ये दिक्कत नहीं आता। हम जानते हैं कि पानी के लिए दिक्कत होती है, मतलब इस सब के लिए परेशानी होती है। मतलब इस हिसाब से बनाया जाए कि आदमी को किस दिक्कत नहीं आना चाहिए। प्रशासन द्वारा कोई नोटिस दी गई आपको? नोटिस दी गई है 2 महीना पहले। हमारे साथ पीर बटान पूर्वी की जमशीदा मौजूद हैं। आइए मैं जानता हूं इनका जमुलिया किनारे घर बना हुआ है और क्या इनकी तकलीफ़ है, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि बहुत सालों से हम लोग रह रहे हैं और अब कॉलोनी मिली। पहले मड़ैया में रहते थे, अब सरकार ने हमको कॉलोनी दिया, छत दी रहने के लिए, तो उसी में अब गुजर बसर हम लोग कर रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के सर से छत नहीं छीनी जाए, जहाँ पर रह रहे हैं वहीं रहने दे। आपको कोई नोटिस मिली? नोटिस नहीं मिली।